A very pleasant good morning, dear students. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 18th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Red Lines. देखो red lines का meaning होता है a boundary or limit that should not be crossed. मतलब एक ऐसी बाउंड्री या लिमिट कह सकते हो जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इन केस अगर उसको क्रॉस किया जाता है तो आगे खतरा हो सकता है। ऑन चाइना लथुनिया टेंशंस, और चाइना और लथुनिया के बीच में अभी टेंशन का एक माहौल है। लथुनिया एक यूरोप की एक छोटा सा देश है जिसने चाइना का खुले तौर पर अपोज किया है। अब किस बात को लेकर अपोज किया है उसने, जो टेंशन की जो वजह है, सबसे पहले लथुनिया जो कि एक यूरोपियन एक कंट्री है, एक छोटा सा देश है जिसने चाइना की जो वन पॉलिसी है, चाइना वन पॉलिसी की, वन नेशन की अगर बात की जाए, जिसके तहत वो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, तो लथुनिया ने उसका खुले तौर पर विरोध किया है, उस पॉलिसी का विरोध किया है। एट द सेम टाइम लथुनिया ने अपने देश के अंदर ताइवान का एक ऑफिस एस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से चाइना उस बात पर बहुत गुस्सा हुआ लथुनिया से, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशंस बढ़ चुकी है। तो इसी बात को इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। चाइनाज रिस्पॉन्स टू लथुनिया। अब ऑब्वियस सी बात है, लथुनिया ने जिस तरीके से चाइना की वन नेशन पॉलिसी को अपोज किया, एट द सेम टाइम चाइना और लथुनिया ने ताइवान का अपना एक ऑफिस एस्टेब्लिश किया है अपने देश के अंदर, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से चाइना और लथुनिया के बीच में टेंशंस बढ़ गई हैं। और चाइना ने लथुनिया के इस मतलब ये एक्शन जो किया लथुनिया ने, जो चाइना को अपोज किया है, उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लथुनिया को दिया है, इज टू एंश्योर, और साथ के साथ इस बात को इंश्योर करना है अदर कंट्रीज डू नॉट टेक द सेम रूट। अब चाइना इस बात को इंश्योर करना चाहता है जिस तरीके से लथुनिया ने उसको अपोज करने की कोशिश की है, इन द सेम वे कि दूसरी कंट्रीज भी चाइना को इसी तरीके से अपोज ना करें। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए चाइना ने लथुनिया को स्ट्रांगली रिस्पॉन्स किया है, जिससे कि लथुनिया की तरह दूसरे देश भी चाइना को अपोज ना कर सके। द यूरोपियन यूनियन, ये क्या है, ईयू इसको बोल सकते हैं। इट इज एन अलायंस या इट इज अ क्लब ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका एक क्लब है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है ईयू, यूरोपियन यूनियन हैज फाउंड। तो अब यूरोपियन यूनियन हैज फाउंड इटसेल्फ कॉट इन अ बिन। कॉट इन अ बिन का मतलब हो गया इन अ कंफ्यूजन, इन अ डिलेमा, अपने आप को दुविधा में पाना। तो यूरोपियन यूनियन है वो अपने आप को एक दुविधा में पाती है। क्यों? ओवर दी वर्सनिंग, वर्सनिंग का मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाना, टेंशंस बिटवीन लथुनिया एंड चाइना। और फिलहाल अगर देखा जाए चाइना और लथुनिया के बीच में जो टेंशन का एक माहौल बना है, जिसके बीच में यूरोपियन यूनियन है, वो अपने आप को एक दुविधा में पाता है कि किसका वो फेवर करे, किसका वो फेवर ना करे। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन और चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेड वो पार्टनर्स है, चाइना के साथ उनका बहुत ज्यादा बिजनेस का लेना देना होता है, जिसकी वजह से वो चाइना को भी अपोज नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम लथुनिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, एट द सेम टाइम वो ईयू का एक मेंबर भी है, तो लथुनिया को भी अपोज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, वो अपने आप को एक डिलेमा में पाता है कि किस चीज को फेवर करे, किस चीज को फेवर ना करे। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, टॉप ईयू डिप्लोमेट्स, मतलब यूरोपियन नेशंस के, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स मतलब लीडर्स कह सकते हो, मेट टू फाइंड अ वे, वो सारे के सारे लीडर्स इकट्ठा हुए, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके सभी लीडर्स इकट्ठा हुए टू फाइंड अ वे, एक रास्ता निकालने के लिए, टू डी एस्केलेट। डी एस्केलेट का मतलब होता है लेसन करना, मतलब किसी चीज को कम करना। टेंशंस बिफोर अ प्लान्ड ईयू चाइना समिट एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक्स। और फिलहाल अगर देखा जाए आने वाले हफ्तों के अंदर यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ एक समिट है, समिट का मीटिंग है, और वो मीटिंग अगले कुछ हफ्तों में होने वाली है। और
उस मीटिंग को कंसीडर करते हुए तो कहीं ना कहीं ये जो एक टेंशन का एक माहौल बना हुआ है यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो इस टेंशन को कम करने के लिए जितने भी डिप्लोमेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, वो बैठे और उन्होंने ये जो टेंशन बना हुआ है लथुनिया और चाइना के बीच में, उसका समाधान निकालने की कोशिश की या उस टेंशन को कम करने की कोशिश की। After a 2-day meet of foreign ministers in France, और मतलब ये जो मीटिंग थी 2 दिन की मीटिंग रही और जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या की बातचीत की और ये मीटिंग फ्रांस में हुई। और इस मीटिंग के दौरान द ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ और यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा सेट द ग्रुपिंग एक्सप्रेस, मतलब ये जो ग्रुप है यानी यूरोपियन यूनियन है उसने एक्सप्रेस किया क्या, सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब होता है वननेस, कॉमननेस या यूनाइटेड विद दी लथुनिया, यानी उन सभी ने क्या किया, वो लथुनिया के साथ थे, यानी कहीं ना कहीं लथुनिया मतलब उन्होंने लथुनिया को भी क्या किया, एक तरीके से सपोर्ट किया है लथुनिया के साथ, अपना वो एक अपने एक्सप्रेशन के अंदर कॉमननेस को दिखाया है। विच इज मेंबर ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। नाटो क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ईयू है, सॉरी ये लथुनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन और नाटो का भी मेंबर है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है जोसेफ बोरेल, उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया एक तरीके से कि वो लथुनिया के साथ है, यानी लथुनिया को उन्होंने अपोज नहीं किया है। He however stopped short of announcing any concrete का मतलब सॉलिड कह सकते हो एक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जोसेफ बोरेल ने किसी भी तरह का कोई ठोस कदम उठाने से भी मतलब एक तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो कोई ठोस कदम उठाएंगे लथुनिया के अगेंस्ट फिलहाल, क्योंकि लथुनिया है वो भी यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, एट द सेम टाइम वो एक यूरोपियन कंट्री है और चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा ट्रेड होने वाला है, बिजनेस होने वाला है। तो जिसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं या जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग या एक खुले तौर पे एक डिसीजन नहीं लिया है। द ईयू, यूरोपियन यूनियन हैज watched nervously as one of its members faces the full weight of coercive, coercive का मतलब होता है पावरफुल, चाइनीज डिप्लोमेसी। और चाइना जैसे कि आप सभी जानते हैं, चाइना एक बहुत ही डिक्टेटेड टाइप कह सकते हो, डिक्टेटेड टाइप कह सकते हो या बहुत ही डोमिनेंट कंट्री है, जो कि अपनी जो डिप्लोमेसी की वजह से, रणनीति की वजह से वो क्या करना चाहती है, वो लथुनिया को दबाना चाहती है। और ईयू ने देखा है कि जो लथुनिया है वो हालांकि एक छोटा देश है और उसी का एक मेंबर भी है और वो चाइना उसको दबाने की कोशिश करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चाइना इस बात को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि एक छोटा सा देश उसको दबाने की कोशिश करे, उसको अपोज करने की कोशिश करे। तो चाइना एक बहुत ही लाइक डोमिनेटिंग कंट्री है, एक डोमिनेंट है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये यूरोपियन यूनियन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि वो अपने जो यूनियन के जो मेंबर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। इवन एज द ग्रुपिंग कीप्स वन आई ऑन द इट्स सब्सटेंशियल $828 बिलियन एनुअल ट्रेड विद बीजिंग। हालांकि मतलब फिलहाल अगर देखा जाए, बीजिंग मतलब चाइना हो गया, सब्सटेंशियल मतलब रिमार्केबल, और फिलहाल अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ 828 बिलियन मतलब क्या अरब सॉरी डॉलर का एनुअल मतलब वार्षिक ट्रेड होने वाला है। और उसको देखते हुए भी अब ऑब्वियस सी बात है, आप सिर्फ उस बिजनेस को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का या अगर आपके क्लब का कोई मेंबर है तो आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसको अपना जो नजरिया है कीप वन आई, उसको एक ही नजरिए से देखना होगा, चाहे उसका जो बिजनेस है कितना बड़ा बिजनेस चाइना के साथ क्यों ना हो।
द टेंशंस बिगिन लास्ट ईयर, और ये पूरी की पूरी जो टेंशन है वो कैसे स्टार्ट हुई, ये जो फिलहाल चाइना और चाइना लथुनिया के बीच में जो टेंशन का जो माहौल बना हुआ है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। बिगिन लास्ट ईयर, वो पिछले साल स्टार्ट हुआ था। आफ्टर लथुनिया अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ अ ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो मतलब क्या किया था लथुनिया ने अपने देश के अंदर एक ताइवान का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को एस्टेब्लिश करने की बात कही थी, जिसकी वजह से चाइना मतलब उस बात के लिए चाइना ने उस बात का अपोज करने की कोशिश की, और ये चाइना को कहीं ना कहीं बुरी बात लगी कि लथुनिया ने अपने देश के अंदर ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को एस्टेब्लिश करने की बात कही या किया। तो इस वजह से चाइना और लथुनिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा खराब हो गए, वर्स हो गए। तो ये एक माहौल है जिसकी वजह से फिलहाल अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन अपने आप को ट्रैप पाता है, फंसा हुआ पाता है। क्यों? फिलहाल अगर देखा जाए वन हैंड तो यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ बहुत बड़ा बिजनेस डील है। नंबर 2 अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन को इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि उसका अगर कोई मेंबर है, जैसे कि लथुनिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो ये यूरोपियन यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में पाता है अपने आप को, तो ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको क्या करे, उसको एक तरीके से सपोर्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो फिलहाल यूरोपियन यूनियन के लिए एक टफ सिचुएशन बन गई है कि वो किस डायरेक्शन में जाए, वो लथुनिया का साथ दे या चाइना का दे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है कहीं ना कहीं लथुनिया के साथ दिखाई पड़ता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं ग्रामर कंसेप्ट हम इसका। टू एंश्योर आपको हो गया 2+V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। उसके बाद हैज फाउंड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है आपका। टू डे मीट, देखिए जब आपका न्यूमेरिकल के बाद कोई भी नाउन एडजेक्टिव प्लेस पे आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, तो टू डे मीट ही होगा, यहाँ पर डेज नहीं हो सकता है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने अनाउंसिंग यूज कर लिया जो कि आपका जेरेंड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। सच ऑफिसेस, और जो फिलहाल अगर देखा जाए लथुनिया ने ताइवान का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अपने देश के अंदर खोला है, सच ऑफिसेस आर अनयूजुअल अक्रॉस यूरोप। और यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह के ऑफिसेस खुले हुए हैं, या दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं, मतलब दूसरे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है इंडिया के अंदर भी बहुत सारे देशों के ऑफिसेस हैं, ओके। तो एम्बेसी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हमें ऑफिसेस मिल जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस हाउ एवर वॉज इन द नेमिंग, मतलब जिस तरीके से उसका नाम किया गया है ना, यानी उसका नाम क्या था, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो चाइना को मतलब जो प्रॉब्लम थी ना उसको नाम को लेकर थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ताइवान के ऑफिसेज हैं, लेकिन उन्होंने ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से वो ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं किए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो लथुनिया ने ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से ताइवान का ऑफिस एस्टेब्लिश किया है लथुनिया के अंदर, इस नाम की वजह से चाइना बहुत चिढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। द ऑफिसेस एल्सवेयर आर नॉट कॉल्ड ताइवानीज बट आर नेम्ड एज इन न्यू दिल्ली Taipei economic and cultural centers because of one China policy followed by most countries, including India. और वो सारी की सारी कंट्रीज जो कि चाइना के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन रखती हैं, तो उन लोगों को वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना होगा। और वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानते हैं। और जितने भी देश हैं अगर वो मतलब ताइवान का कोई भी मतलब
रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो ताइवानीज ये जो वर्ड है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्यों अगर वो इसको यूज करेंगे तो ताइवान क्या दिखाई पड़ता है? एक अलग देश दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसका वॉयलेशन होता है। तो जिसकी वजह से चाइना फिलहाल चिड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम से एक एस्टेब्लिश किया है ऑफिस लिथुआनिया के अंदर, जिसकी वजह से चाइना लिथुआनिया के सामने अब चिढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। बट दैट डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ताइवान। देखिए, अगर बात की जाए मतलब वन चाइना पॉलिसी की अगर बात की जाए तो वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को वो अपना क्या मानता है? एक देश का हिस्सा मानता है चाइना। और वो सारी की सारी कंट्रीज जो कि चाइना के साथ ट्रेडिंग करती है, बिजनेस करती हैं, और उनका ताइवान के साथ किसी भी तरह का कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो इस वजह से चाइना मतलब क्या दिखता, बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से लिथुआनिया एक जो कि एक छोटा सा देश है यूरोपियन कंट्री का, तो वहां पर अगर लिथुआनिया जैसा देश अगर चाइना का अपोज करेगा तो आगे जाकर दूसरे देश भी चाइना को कहीं ना कहीं अपोज कर सकते हैं। इस वजह से चाइना बहुत ज्यादा एक तरीके से चिड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ता है और लिथुआनिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। लिथुआनिया हैज सेड, लिथुआनिया ने कहा है दैट द नेम डिड नॉट चेंज इट्स वन चाइना पॉलिसी। अब लिथुआनिया ने भी अपनी सफाई में कहा है कि उसने वन चाइना पॉलिसी को किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं किया है, और जो उसने नाम किया है, जो उसने नाम रखा है उस एस्टेब्लिशमेंट का, उस ऑफिस का, तो उससे वन चाइना पॉलिसी का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ है। बट फॉर बीजिंग, लेकिन बीजिंग के हिसाब से द मूव क्रॉस वन ऑफ इट्स मोस्ट सेंसिटिव रेड लाइंस। लेकिन चाइना की अगर देखा जाए तो चाइना के हिसाब से लिथुआनिया ने जो ये जो नाम रखा है ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, तो इसने क्या किया है? कहीं ना कहीं लिथुआनिया और चाइना के बीच में जो एक रेड लाइन है उसको कहीं ना कहीं लिथुआनिया ने क्रॉस करने की कोशिश की है। और एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। कहीं ना कहीं लिथुआनिया ने इस मुद्दे को भड़काया है अकॉर्डिंग टू चाइना। चाइना के हिसाब से द ओपनिंग ऑफ ऑफिस फॉलोड अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स। और जैसे ही ऑफिस खुला, यानी जैसे ही लिथुआनिया ने ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अपने देश में खोला, तो उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। अ नंबर ऑफ इंसिडेंट दैट स्ट्रेन्ड का मतलब हो गया डिस्टॉर्टेड, खराब कर देना, रिलेशंस आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। अब ये जो कोलिजन का मतलब हो गया, एक तरीके से कोलिशन का मतलब हो गया अलायंस, गठबंधन। फिलहाल अगर देखा जाए तो लिथुआनिया के अंदर क्या है, लिथुआनिया के अंदर एक गठबंधन की एक सरकार है। दैट हैज अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट करना, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और कहीं ना कहीं लिथुआनिया ने जो लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है, मूल्य है, उसको भी क्या किया है, उसकी महत्व को दिखाने को उन्होंने हाईलाइट किया, उसके ऊपर जोर दिया है। यानी कहीं ना कहीं लिथुआनिया ने क्या किया, लिथुआनिया ने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। इन द फॉरेन पॉलिसी of the first former Soviet republic that declared independence as well as pushed closer ties with the Washington। और अगर बात की जाए, वॉशिंगटन मतलब अमेरिका के लिए किया है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये जो लिथुआनिया है वो फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको अलग से आजादी मिल गई, यानी उसको कहीं ना कहीं अलग से एक देश बना दिया गया। और फिलहाल अगर देखा जाए लिथुआनिया बहुत ही ज्यादा क्लोज दिखाई पड़ता है अमेरिका का। और कहीं ना कहीं चाइना को ये लगता है कि जो लिथुआनिया है वो एक कठपुतली है, एक पपेट है, पूरा जो खेल है वो अमेरिका खेल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं लिथुआनिया का वॉशिंगटन के साथ यानी अमेरिका के साथ बहुत क्लोज रिलेशन दिखाई पड़ता है। इफ द रेस्ट ऑफ द यूरोप इज अनलाइकली टू सिमिलर टेस्ट बीजिंग्स ताइवान रेड लाइंस। और अगर पूरा का पूरा यूरोप की अगर बात की जाए, मतलब अगर यूरोप की बात की जाए लिथुआनिया को छोड़कर, टेस्ट मतलब जांच करना बीजिंग्स ताइवान रेड लाइंस। और अगर मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो ताइवान और
ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, क्योंकि चाइना उसको अपने ही देश का हिस्सा मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो ताइवान के जो लोग हैं वो चाइना के साथ मतलब अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, चाइना के साथ वो मिलना नहीं चाहते हैं। मतलब चाइना चाहता है कि जिस तरीके से लिथुआनिया ने इस केस को उठाया है, लिथुआनिया ने सॉरी चाइना और ताइवान के इश्यू को अपोज किया है, कहीं ना कहीं ताइवान और चाइना को अपोज करने की कोशिश की गई है। अगर इसी तरह का चाइना चाहेगा कि दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इस तरह का अपोजिशन ना करे चाइना के लिए। व्हाट हैज अलार्म्ड द ईयू द फोर्सफुलनेस ऑफ चाइनाज रिस्पॉन्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ऑब्वियसली बात है चाइना एक बहुत ही डोमिनेंट एक कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन मतलब क्या, वो ये नहीं चाहता है। अलार्म का मतलब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अलार्म, हैरान होना कि फोर्सफुलनेस ऑफ चाइनाज रिस्पॉन्स, यानी चाइना ने फोर्सफुली अपना जो रिस्पॉन्स दिया है, यानी चाइना ने कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, चाइना ने दबाने की कोशिश की है किसको, लिथुआनिया को। और एट द सेम टाइम जो दूसरे देश जो कि आगे ऐसा कुछ कर सकते थे उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है चाइना ने। विच हैज रेंज, फिलहाल मतलब दबाने के तौर पर चाइना ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। फ्रॉम डिग्रेडिंग टाइज, डिग्रेड का मतलब नीचे कर देना, टाइज का मतलब जो गठबंधन है उसको कम किया, रिकॉलिंग इट्स एम्बेसडर, और उसका जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उसको दोबारा बुला लिया, वापस बुला लिया। एंड इफेक्टिव ट्रेड ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब बैन करना, और जो कहीं ना कहीं लिथुआनिया के साथ उसका जो एक ट्रेड होता था उसको बैन कर दिया। एट द सेम टाइम लिथुआनिया के साथ उनका जो डिप्लोमेटिक जो टाइज थी उसको कम कर दिया, और उसका जो एम्बेसडर था वहां पर उसको बुला लिया वापस। एंड स्पेशली द मूव्स टू प्रेशर यूरोपियन कंपनीज टू स्टॉप सोर्सिंग फ्रॉम लिथुआनिया। और एट द सेम टाइम चाइना ने अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको फोर्स किया, इस बात के लिए प्रेशर किया है कि वो स्टॉप सोर्सिंग मतलब टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम लिथुआनिया, कि मतलब वो लिथुआनिया से कुछ भी सामान लेने से मना कर दे। शुड दे विश टू कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग टू चाइना, अगर वो चाइना के साथ किसी भी तरह का क्या चाहते हैं, निर्यात चाहते हैं, अगर किसी भी तरह का एक्सपोर्ट चाहते हैं चाइना के साथ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लिथुआनिया के साथ जो भी ट्रेड है, लिथुआनिया के साथ जो भी बिजनेस डील है, लिथुआनिया से जो भी सामान वो लेते हैं उनको बंद करना पड़ेगा, तभी वो चाइना के साथ किसी भी तरह का ट्रेड रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना ने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए ये बोला है कि वो जो पर्टिकुलर कंट्रीज जो लिथुआनिया से किसी भी तरह का रिलेशन रखती है, बिजनेस रखती है, तो अगर वो हमसे बिजनेस चाहते हैं, अगर चाइना के साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस डील चाहते हैं, तो लिथुआनिया के साथ उनको रिश्ता तोड़ना होगा, लिथुआनिया के साथ कंप्लीटली उनको किसी भी तरह का बिजनेस को अवॉइड करना होगा। तो इस तरीके से चाइना ने क्या किया है, अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो आर नेम्ड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स, देखो अ नंबर ऑफ, जो कि देखो जब कभी आपका कोई भी सेंटेंस इस फ्रेज से स्टार्ट होता है अ नंबर ऑफ के साथ होता, तो बाद में यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो गए, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल होगी उस केस में, लेकिन अ की जगह द होगा तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद हमने डाउन ग्रेडिंग यूज कर दिया जो कि जीरन है, V1 प्लस ING यूज कर लिया आपने। टू कंटिन्यू, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, द लास्ट वन। चाइनाज रिस्पॉन्स सजेस्ट, अब चाइना का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो चाइना ने रिस्पॉन्स दिया है वो इस बात का सुझाव देता है, एन अटेम्प्ट, कहीं ना कहीं चाइना का ये प्रयास है, एज चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब चाइना के जो रणनीतिक है, जो रणनीति बनाते हैं उनकी तरफ से चाइना ने जो सुझाव दिया है, चाइना का जो एक सजेशन है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये चाइना का प्रयास है, क्या लाइक टू से, वो कहना चाहते हैं क्या, किल द किचन, kill the chicken to scare the monkeys, kill the chickens to scare the monkey। ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है या चाइनीज इडियम है जिसका मतलब होता है मेकिंग एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समवन इन ऑर्डर टू थ्रेटन अदर्स, मतलब किसी और का उदाहरण लेकर किसी और को डराना।
राइट। मतलब कहीं ना कहीं चाइना ने क्या किया है, अब लथूनिया का उदाहरण लेकर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को डराने की बात कही है कि अगर किसी भी तरीके से लथूनिया के साथ अगर कोई भी बिजनेस डील को रखा जाएगा तो उनके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। तो चाइना ने तो चाइना ने कहीं ना कहीं जो दूसरी यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको क्या करने की कोशिश की है, उनको थ्रेटन करने की कोशिश की है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की है, एंड एंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना अदर कंट्रीज डू नॉट कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है पॉन्डर करना, विचार करना, अ सिमिलर मूव। और कहीं ना कहीं दूसरी जो कंट्रीज है, जिस तरीके से लथूनिया ने चाइना को अपोज करने की कोशिश की है, तो सिमिलर वे में दूसरी कंट्रीज इसी तरह का विचार ना रखे तो उनके लिए अच्छा होगा। तो चाइना ने खुले तौर पर यूरोपियन कंट्रीज को थ्रेटन करने की कोशिश की है। बियॉन्ड द लथूनिया चाइना टेंशन, और फिलहाल अगर देखा जाए लथूनिया और चाइना के बीच में जो टेंशन बना हुआ है, इससे परे वो पर्टिकुलर सेलियंस, सेलियंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मुख्य है टू इंडिया। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो इंडिया के लिए भी क्या बहुत ज्यादा एक एक मुख्य एक मुद्दा है। इंडिया इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान इंडिया ने भी लगाया हुआ है। इज हाउ द ईयू, यूरोपियन यूनियन, a major power, will take forward ties with China as it is similarly weighs strategic consideration against a booming trading relationship. अब प्रॉब्लम ये है कि जो ईयू है, तो लथूनिया क्या है, लथूनिया को वो सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि लथूनिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और लथूनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी है। एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करे। एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है, वो इस बात को वे करेगा, वे का मतलब यहाँ पे तोलना, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब बातचीत होगी अगेंस्ट बूमिंग ट्रेडिंग रिलेशन, बूमिंग मतलब बढ़ता हुआ। एट द सेम टाइम जो यूरोपियन यूनियन है उसका चाइना के साथ जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करता है। उसने खुले तौर पर लथूनिया को तो सपोर्ट किया है, बट एट द सेम टाइम चाइना के साथ वो किस तरीके से अपने ट्रेडिंग को आगे लेकर जाता है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जाता है यूरोपियन यूनियन, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस बात को इंडिया बहुत क्लोजली इस चीज को देख रहा है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन इस पूरे मुद्दे को हैंडल करेगा। चाइना's यूज ऑफ ट्रेड एज लिवरेज, लिवरेज का मतलब होल्ड करना, ग्रिप करना, एंड एज ए मेथड ऑफ कॉरेशन, कॉरेशन का मतलब पावरफुल, फोर्सफुल कह सकते हो। और चाइना जो ट्रेड करता है ना, वो बहुत ही मतलब चाइना क्या करता है उसके ऊपर अपना होल्ड रखता है, एट द सेम टाइम पावरफुल तरीके से वो यानी एक दबदबे के तरीके से वो बिजनेस करता है। विच स्टैंड्स इन स्टार्क, स्टार्क मतलब डीप कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब अपोजिट टू इट्स डिक्लेरेशन। और जिस तरीके से अक्टूबर के अंदर चाइना ने डिक्लेयर किया था, तो वो बिल्कुल डिक्लेयर किया था तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि चाइना जो ट्रेड करता है, जो बिजनेस करता है, उसका उस ट्रेड के ऊपर क्या है बहुत ज्यादा होल्ड होता है। एट द सेम टाइम वो बहुत ही पावरफुल तरीके से बिजनेस करता है। मतलब वो सीधे खुले तौर पे बोलता है कि अगर आपको हमारे साथ बिजनेस रखना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ आपको बिजनेस नहीं रखना होगा। तो ये चाइना का एक बहुत ही रूड रवैया यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऑन द 15th एनिवर्सरी ऑफ इट्स यूएन मेंबरशिप, और कहीं ना कहीं मतलब जो एक तरीके से जो कमिटमेंट किया था चाइना ने 50वें, क्योंकि चाइना को 50 साल हो गए थे एनिवर्सरी ऑफ यूएन मेंबर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का चाइना मेंबर है, और 50 साल कंप्लीट होने के बाद उसने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट के बिल्कुल भी नजदीक नहीं दिखाई पड़ता है, उस कमिटमेंट के बिल्कुल अपोजिट दिखाई पड़ता है चाइना का जो फिलहाल का जो स्टेटमेंट है। दैट इट एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है हैविंग नथिंग टू डू पावर पॉलिटिक्स एंड हेजोमनी, हेजोमनी का मतलब होता है लीडरशिप इज अनदर मैटर ऑफ कंसर्न। और फिलहाल अगर देखा जाए चाइना का जो पावर पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए और जो लीडरशिप की अगर बात की जाए, चाइना अपने आप को एक लीडर, एक जाइंट मानता है। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, चाइना खुले तौर पे इस बात को बोलता है कि अगर आपको
हमारे साथ किसी भी तरह का बिजनेस रखना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ आपको बिजनेस नहीं रखना है। फिलहाल उसने यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनको दबाने की कोशिश की है और खुले तौर पे ये बोला है कि लिथुआनिया के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं रखेंगे, अगर आप रखेंगे तो हमारे साथ किसी तरह का बिजनेस आप नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना ने अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की है। लिथुआनिया इज एन एक्सेप्शन, और लिथुआनिया की जहां तक अगर बात की जाए तो एक अपवाद है इन हैविंग बोथ अ ट्रेड सरप्लस विद चाइना एंड नो प्रेसिंग नीड टू एक्सेस चाइनाज मार्केट। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो लिथुआनिया है, देखो ट्रेड सरप्लस का मतलब जो होता है, मतलब कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कंट्री जिसका क्या है, जिसका एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज्यादा होता है, यानी बाहर वाले देश से वो ज्यादा लेते हैं बल्कि बाहर वाले देश को कम भेजते हैं, उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो लिथुआनिया क्या वो एक एक्सेप्शन है और उसका बोथ अ ट्रेड सरप्लस विद चाइना। और कहीं ना कहीं लिथुआनिया का जो, हालांकि चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस है एंड नो प्रेसिंग नीड टू एक्सेस चाइनास मार्केट। और कहीं ना कहीं मतलब एट द सेम टाइम लिथुआनिया इस बात के लिए भी, मतलब नो प्रेसिंग, मतलब कहीं ना कहीं लिथुआनिया के ऊपर इस बात का भी कोई सी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि वो चाइना चाइना मार्केट को क्या करे, एक्सेस करे। और वो खुले तौर पर चाइना मार्केट को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपोज करते हैं कि चाइनीज मार्केट की तरफ वो ज्यादा रुझान नहीं दिखाते अपना। हाउ द ईयू यूरोपियन यूनियन असेस का मतलब इवेल्युएट करना द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ टेकिंग ऑन चाइना एज ए कोर कंसर्न। अब फिलहाल अगर देखा जाए जो चाइना है वो एक बहुत ही मुख्य एक चिंता का विषय बना हुआ है ईयू के लिए, और अब ईयू को इस बात को एनालाइज करना होगा, इस बात को मूल्यांकन करना होगा कि चाइना के साथ अगर वो बिजनेस डील करते हैं तो उनको क्या फायदे होने वाले हैं, और अगर चाइना के साथ वो किसी भी तरीके से चाइना के साथ बिजनेस डील नहीं करते हैं, चाइना के साथ उनके रिश्ते जो होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो किस तरह का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ई को ये सारी बातों को एनालाइज करना होगा, इवेलुएट करना होगा। ताइवान इश्यू फिलहाल अगर देखा जाए विल बी क्लोजली वॉच्ड इन न्यू दिल्ली, और ताइवान के साथ जो फिलहाल जो इश्यू बना हुआ है चाइना का, तो उसको वो मतलब ये पूरा मुद्दा जो है वो इंडिया जो है, यानी न्यू इंडिया, सॉरी न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात की है, तो इंडिया इस पूरे मुद्दे को बहुत ही बारीकी से देख रहा है एज इट कंटिन्यूज टू रिकैलिब्रेट। रिकैलिब्रेट का मतलब हो गया टू चेंज विल बी इट्स ऑन मॉड्यूस विवेंडी विद चाइना। मॉड्यूस विवेंडी का मतलब हो गया देखो एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट अलोइंग कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज टू को एग्जिस्ट पीसफुली। मतलब एक ये अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो पर्टिकुलर जो पार्टीज है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, विवाद के अंदर है, वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसके तहत वो पीसफुल तरीके से काम कर सके। तो फिलहाल अगर देखा जाए चाइना और इंडिया के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, राइट। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे इंडिया इस चीज को देखेगा कि ईयू यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ किस तरीके से अपने बिजनेस डील को आगे प्रोसीड करता है, और उसी तरीके से अगर इंडिया भी क्या ले सकता है एग्जांपल के तौर पर, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ अपने बिजनेस को प्रोसीड करता है, इन द सेम वे इंडिया और चाइना भी, इंडिया क्या कर सकता है चाइना के साथ अपने बिजनेस को रिकैलिब्रेट कर सकता है, उसकी जो पॉलिसी है चाइना के साथ उसको चेंज कर सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है इन द सेम वे, उसी तरीके से बढ़ा सकता है जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन मतलब इतने कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी अगर वो चाइना के साथ किसी भी तरह का बिजनेस डील को एस्टेब्लिश करते हैं, तो इन द सेम वे इंडिया भी क्या कर सकता है उसी पैटर्न को या उसी मेथड को फॉलो करके चाइना के साथ अपने बिजनेस को आगे मूव ऑन कर सकता है या प्रोसीड कर सकता है। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, वी हैड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, किल द चिकन टू स्केयर द मंकी, ये एक चाइनीज इडियम जिसका मतलब होता है मेकिंग एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समवन टू थ्रेटन। मतलब जब आप किसी को डराने के लिए किसी और का उदाहरण देते हो तो वहां पर आप किल द चिकन टू स्केयर द मंकी, ये चाइनीज इडियम है। विल टेक, आपका विल के बाद आपने V1 यूज कर लिया जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट है। इन हैविंग, इनके बाद आपने प्रेपोजिशन यूज कर लिया V1 प्लस आईएनजी। सो इन प्रेपोजिशन उसके बाद आपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है। विल बी क्लोजली वॉच्ड, विल बी ये फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, और क्लोजली जो आपका वो एडवर्ब है। मॉड्यूस विवेंडी, ये क्या है, ये एक अग्रीमेंट होता है,
या एक अरेंजमेंट होता है जिसके तहत दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में एक पीसफुल अग्रीमेंट होता है जिससे कि वो किसी भी चीज को पीसफुल तरीके से मूव ऑन कर सके. So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.